स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम इसके इंडिकेशंस करेंगे, कंट्रा इंडिकेशंस करेंगे, उसके टाइप्स करेंगे, रिस्क फैक्टर्स करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्लोरोस्कोपी, व्हाट इज़ फ्लोरोस्कोपी? फ्लोरोस्कोपी में क्या है कि फ्लोरोस्कोपी हमें रियल टाइम इमेज देता है, हमें इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स की, जैसे कि हम कंटिन्यूस एक्सरे बीम यूज़ करते हैं और हम एक रियल टाइम इमेज ले लेते हैं अपनी कोई भी स्ट्रक्चर हो गया। जैसे कि डायग्नोसिस फ्लोरोस्कोपी, उसमें क्या करते हैं कि हम कोई भी जैसे कि जेडी प्रॉब्लम हुई तो क्या करते हैं कि बेरियम सॉलो कराते हैं। बेरियम जो है ना सॉले चॉक लाइक होता है, वाइट चॉकी लाइक होता है। तो हम क्या करते हैं कि ना पेशेंट को ना वो पेशेंट है सपोज, हम उसको ना बेरियम सॉलो कराते हैं। बेरियम सॉलो कराते हैं, फिर हम ना उसके ऊपर कंटिन्यूसली एक्सरे बीम डालते हैं। कंटिन्यूस एक्सरे बीम डालेंगे तो है ना हमें एक रियल टाइम इमेज देगा किसी भी इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर की, जैसे कि कोई मूवी चल रही हो। सही, वो हम आगे बेरियम सालो वो डिस्कस करेंगे, सही आगे आएगा। तो हम इसके इंडिकेशन देख लेते हैं कि इसके इंडिकेशन और यूजेस क्या है। फ्लोरोस्कोपी हम ना कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई ब्लॉकेज हो गया या एन्यूरिज्म हो गया, उसको देखने के लिए। और डाइजेस्टिव सिस्टम को, जैसे कि जीआईटी, अपर लोअर जीआईटी, उसको कोई भी उसमें प्रॉब्लम हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो चेक करने के लिए करते हैं। और यूरिनरी सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि ब्लैडर हो गया, यूरिथ्रा हो गया। और मस्क्यूलो स्केलेटल कंडीशन में इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई विजुलाइज करने के लिए, जैसे कि जॉइंट हो गया, जॉइंट स्ट्रक्चर हो गया, लिगामेंट हो गया, कार्टिलेज हो गया, उसके लिए करते हैं। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम कोई भी कंडीशन देते हैं, जैसे कि फॉलोपियन ट्यूब हो गया, उसमें ब्लॉकेज हो, कोई भी यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़ हो गई, उसके लिए हम करते हैं। सही है। अब हम इसके टाइप्स पे आ जाते हैं और इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो मस्कुलो स्केलेटल फ्लोरोस्कोपी हो गया, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया कि लिगामेंट जॉइंट। और बेरियम सॉलो कराते हैं हम कोई भी जीआईटी में, अपर लोअर जीआईटी में प्रॉब्लम हो गई, बेरियम सॉलो कराते हैं हम। पेशेंट को कहते हैं कि बेरियम सॉलो करें, फिर बेरियम सॉलो करते हैं तो हम उस पर कंटिन्यूस एक्सरे बीम डालते हैं, तो हमें वो रियल टाइम इमेज देता है, जैसे कि कोई मूवी चल रही हो जैसे। और इंटेरोस्कोपिक एंटेरोग्लाइसिस वो करवाते हैं, ये हम करवाते हैं कोई भी स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई भी डिसऑर्डर हो गया, उसके लिए कराते हैं। और फ्लोरोस्कोपिक डेफिकोग्राफी करवाते हैं, कोई भी फिकल इनकॉन्टिनेंस हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन डेफिकेशन हो गया, उसके लिए। और फ्लोरोस्कोपी स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू, ये हम करवाते हैं कोई भी स्मॉल इंटेस्टाइन या कॉन्स डिजीज़ हो गई, कोई भी मोटिलिटी डिसऑर्डर हो गया, उसके लिए करवाते हैं। और फ्लोरोस्कोपी इंट्रावीनस फाइलोग्राम, और ये करवाते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे दोनों। फ्लोरोस्कोपी वॉर्डिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम और स्टेरोसल्फेंजोग्राम, ये भी हम करवाते हैं। और इसमें हम आ जाते हैं इसकी डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी में हम पेशेंट को बेरियम सॉलो कराते हैं, कोई भी अपर जीआईटी कोई भी प्रॉब्लम हो गई पेशेंट को, उसके लिए करवाते हैं। हम पेशेंट को बेरियम सॉलो कराते हैं, वो कंटिन्यूस एक्सरे बीम डालते हैं, तो हमें वो रियल टाइम में दे देता है किसी भी स्ट्रक्चर की। हम बेरियम सॉलो ना करवाते हैं कोई भी अपर जीआईटी में कोई भी प्रॉब्लम हो गई ना, एसोफेगस या स्टमक में कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो उसके लिए हम करवाते हैं, जैसे कि डायग्नोस करने के लिए, जैसे एसोफेजियल डिसऑर्डर हो गया कोई भी, और अल्सर हो गया, हाइटल हर्निया हो गया, और गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स हो गया, उसके लिए हम करवाते हैं बेरियम सॉलो करवाते हैं फॉर द अपर जीआईटी कोई भी प्रॉब्लम हो गई। और बेरियम इनमें करवाते हैं हम लोअर जीआईटी में, रेक्टम और कोलन में जो भी प्रॉब्लम हो गई इसलिए करवाते हैं। एंड उसमें करवाते हैं कंडीशन में, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ हो गया, कॉन्स डिजीज़ हो गई, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, उसलिए हम बेरियम एनीमिया करवाते हैं फॉर दी लोअर जीआईटी में कोई भी प्रॉब्लम हो गई, इसलिए करवाते हैं। और एंजियोग्राफी हो गई, हम एंजियोग्राफी करवाते हैं कोई भी ब्लड वेसल्स में, कोई भी आर्टरीज़ में कोई भी डायग्नोस करने के लिए, जैसे कोई भी नेरिंग हो गई, ब्लॉकेज हो गया, कोई भी एन्यूरिज्म, उसके लिए हम जो है ना एंजियोग्राफी करवाते हैं। और सिस्टोग्राफी हम करवाते हैं, जैसे कि कोई भी ब्लैडर में कोई भी प्रॉब्लम हो गया,
उसमें उसके लिए हम वो सिस्टोग्राफी करवाते हैं। और हिस्टेरोसल्फेन जो ग्राफ वो हम करवाते हैं, जैसे कि कोई भी यूट्रस या फॉलोपियन ट्यूब में कोई भी प्रॉब्लम हो गई, फर्टिलिटी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो गई, उसके लिए हम करवाते हैं। और ब्रीडिंग असिस्टोग्राम हम करवाते हैं। कोई भी यूरिनरी ट्रैक में कोई भी प्रॉब्लम हो गई उसमें लेकर, जैसे कि वैसे हो यूरिटर रिफ्लेक्स हो गया, उसमें हम करवाते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि ना यूरिन जो है ना बैकवर्ड फ्लो करता है, उसलिए हम ना ब्लैडर और यूरिथ्रा को ब्लैडर और यूरिथ्रा के लिए देखने के लिए हम करवाते हैं इस कंडीशन में। ये हमने लिखी हुई है, जैसे कि ये कंडीशन हो गई जो है ना यूरिन के फ्लो के लिए हम करवाते हैं ब्लैडर और यूरिथ्रा। सही है, जो रॉन्ग फ्लो होता है उसका यूरिन का। और इसके अगर बेनिफिट्स की बात करें तो हम बेनिफिट्स होता है ये नॉन इन्वेसिव होता है और रियल टाइम इमेज देता है। जैसे कि कोई भी होगा, जैसे रेडियोग्राफी हो गई, वो हम स्टैटिक इमेज देता है, ये हमें रियल टाइम इमेज देता है, इसका ये बेनिफिट है। और हम इसके कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो ये प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि ये ना रेडिएशन होता है वो हमारा जो है फ्यूटस को एक्सपोजर हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और रीनल इम्प्लांट हो गया, कोई भी रीनल इम्प्लांट में हम नहीं करते वो ये फ्लोरोस्कोपी, और हम इसमें नहीं करते। एलर्जिक रिएक्शन हो गया, उसमें भी कंट्राइंडिकेटेड होता है। तभी ना अगर फ्लोरोस्कोपी करता है कोई भी डॉक्टर तो उसे हिस्ट्री लेनी चाहिए, आपको कोई एलर्जी तो नहीं, कोई प्रेगनेंसी या कोई भी रीनल प्लान या कुछ भी है आपको, तो वो हिस्ट्री लेनी पड़ती है बिफोर फ्लोरोस्कोपी। सही। और अगर इसकी डिफरेंस बिटवीन फ्लोरोस्कोपी और रेडियोग्राफी में क्या होता है, फ्लोरोस्कोपी में क्या करते हैं, इसमें हम रियल टाइम इमेज देता है फ्लोरोस्कोपी, और रेडियोग्राफी में स्टैटिक कोई भी इमेज दे देता है। अगर इसके रिस्क की बात करें तो ये प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं होता, बिल्कुल हार्मफुल होता है उनके लिए, उसके लिए रिस्क होता है फॉर बेबी के लिए, उसके लिए हार्मफुल होता है रेडिएशन। और कंट्रास्ट कोई भी एलर्जी हो गई उसमें भी वो होता है एलर्जिक रिएक्शन का वो हो सकता है रिस्क। नहीं, तो ये था हमारा आज का टॉपिक फ्लोरोस्कोपी। आई होप आपको समझ आ गया होगा फ्लोरोस्कोपी क्या है। हमने इसमें डिस्कस किया, इसके इंडिकेशंस किए, इसके टाइप्स किए, और इसके डायग्नोसिस फ्लोरोस्कोपी की कि फ्लोरोस्कोपी क्या होता है, हम किस लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। हम इसमें दोबारा से हम इसको रिवाइज़ कर देते हैं कि जैसे कि फ्लोरोस्कोपी किस लिए यूज़ करते हैं। फ्लोरोस्कोपी हम उसकी एक रियल टाइम इमेज देता है, फ्लोरोस्कोपी एक कंटिन्यूस एक्सरे बीम डालते हैं और हमें एक रियल टाइम इमेज दे देता है। इसके इंडिकेशंस किए तो हम इंडिकेशंस में हमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में यूज़ करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज़ करते हैं, यूरिनरी सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम हो गई उसके लिए यूज़ करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम हो उसके यूज़ करते हैं। टाइप्स की बात ही हमने मस्कुलोस्केलेटल और इसके हमने बेरियम सॉल्व भी किया। ये हमने इसमें सब कुछ डिस्कस कर लिया है। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसमें ले लीजिएगा। सही है, तो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।